University's Web TV UET News brings you an exciting course on how to become an effective online teacher. Main objective of the course is to introduce some useful tools, softwares, and to share valuable tips for online teaching. This is a certificate course and participants will be given a project-based task at the end of this course so as to get evaluated. Registration is absolutely free and those who are interested can register through given link. Assalamu alaikum. My name is Rehan Tariq and I'm associated with broadcast media from past 13 years or so. Since last couple of months, we have talked a lot about online education. What is online education? How to become an effective online teacher? These are some of the questions that usually people ask. ये online teaching क्या है? Online teaching किस बला का नाम है? Becoming an effective online teacher क्या कोई खास मंत्रा है? इन्हीं questions को address करने के लिए हमने खुसूसी सेशन मुरतब किया है और इस सेशन का मजमूई तौर पर दौरानिया 2 घंटे है, लेकिन सवाल तो ये भी है कि क्या आपको मुझे 2 घंटे सुनने की हज़ीमत उठाना पड़ेगी? क्या मैं 120 मिनट्स आपके साथ महवे गुफ्तगू रहूँगा? तो हमारा कतन मकसद आसान चीज़ों को मुश्किल बनाकर पेश करना नहीं है, बल्कि इनफैक्ट मुश्किल चीज़ों को आसान बनाकर आपके सामने रखना है। और इसी सूरत को मद्देनज़र रखते हुए हमने इस 2 घंटे के सेशन को तकरीबन 8 चंक्स में डिवाइड किया है, यानी 8 सेशंस होंगे और हर सेशन का दौरानिया 15 मिनट होगा। तो आज जिस पहले सेशन से हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने जा रहे हैं, दैट इज़ द फ्यूचर ऑफ लर्निंग एंड ऑनलाइन टीचिंग मेथडोलॉजीज़। इससे पेशतर कि हम इस टॉपिक पे एक इंसाइट लें, इस पे डिटेल पे बात करें, एक जुमले का इदराक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है व्हेन इट कम्स टू द फ्यूचर ऑफ लर्निंग। WHO के सरबराह डॉक्टर टेड्रोस कह रहे हैं कि ये वायरस आने वाले कई सालों तक हमारे साथ रहेगा। तो फिर यूँ समझ लीजिए कि दिस वर्ल्ड इज़ नॉट गोना बी द सेम एज इट वॉज बिफोर दिस पैंडमिक, बिफोर दिस कोविड-19। ये दुनिया किसी भी सूरत पहले जैसी नहीं रहेगी, यानी हमारी सियासत, हमारा समाज और हमारी मईशत पर ये पैंडमिक, जैसे तीसरी आलमी जंग कहा जा रहा है, ये ख़ास असरात मुरतब करेगी। यानी इसके मुताबिक हमें अपने आप को ढालना पड़ेगा, हमें अपने एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा, हमें अपने बिहेवियर को चेंज करना पड़ेगा। एंड व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन, तो हम गुज़श्ता 2 माह से देख रहे हैं कि हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ वो लॉकडाउन में हैं। स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूशंस में नहीं जा रहे हैं, टीचर्स टीचिंग प्रैक्टिसेस नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में हमें ये सोचना पड़ेगा कि अगर ये वायरस आने वाले चंद सालों तक बरकरार रहता है और फिर खुदा न खास्ता ये आउटब्रेक फिर से हो जाती है, तो क्या हमारे स्टूडेंट्स, उनके सेमेस्टर ज़ाया हो जाएंगे, वो अपने कोर्सेज़ को कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे, या टीचर्स इसी तरह से लॉकडाउन को फेस करते रहेंगे? तो इसका जवाब है नहीं, बल्कि हमें कुछ ऐसे इनोवेटिव मेथड्स की तलाश है कि जिससे हम इफ़ेक्टिवली डिस्टेंस लर्निंग की तरफ जा सकें, रिमोट लर्निंग की तरफ जा सकें, हम ई लर्निंग की तरफ जा सकें, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग की तरफ जाएं, मोबाइल लर्निंग की तरफ जाएं। और हमें ये देखना चाहिए कि जहां इस पैंडेमिक की वजह से, इस कोरोना क्राइसिस की वजह से बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश हैं, तो वहीं ये कोरोना क्राइसिस असल में ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी है, क्योंकि ये हमें एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसमें हम अपनी टीचिंग मैथडोलॉजी को इनोवेट कर सकें। यानी हमारी फ़िक्र पे दस्तक दे रहा है, हमें जगा रहा है कि नाउ इज़ द टाइम, ये वो वक्त है कि जब हम फोर्सी करते हुए बहुत सारी अपनी हैबिट्स को चेंज करें, अपनी टीचिंग मेथडोलॉजीज़ के अंदर इनोवेशन लेके आएँ। यानी नंबर 1 पॉइंट जो फ्यूचर ऑफ लर्निंग के लिए है वो ये है कि इनोवेशन इज़ द की। हमें अपनी टीचिंग को इनोवेट करना है। आप देखेंगे जब से ये कोरोना आया है उस वक्त से बहुत सारी कंट्रीज़, चाइना की एग्जांपल ले लें, जहां 120 मिलियन स्टूडेंट्स टीवी ब्रॉडकास्ट के ज़रिए से अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखे हुए हैं। इसी तरह से नाइजीरिया जैसे कंट्री की बात करें तो वहाँ भी सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस मोड ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन की बात की जा रही है। हम लेबनान की बात करें तो वहाँ पर भी स्टूडेंट्स फिजिकल एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट को भी थ्रू व्हाट्सएप वीडियोस बना रहे हैं, अपने इंस्ट्रक्टर्स के साथ शेयर कर रहे हैं, उनका फीडबैक ले रहे हैं, उनके साथ अपनी क्वायरीज को शेयर कर रहे हैं। तो व्हाई नॉट अस? जब हम चाइना की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, दे आर वेरी वेल इक्विप्ड, उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, वो 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या हम डेवलपिंग कंट्री के अंदर होते हुए बहुत पीछे तो नहीं रह जाएंगे।
बहुत ज़्यादा वैक्यूम तो नहीं क्रिएट हो जाएगा, इसके ऊपर भी आगे चल के बात करेंगे। तो नंबर 1 पॉइंट ये है कि एक अपॉर्चुनिटी है इनोवेशन की, एक होप है, एक रे ऑफ होप है। अहमद नदीम कासमी का वो शेर मेरे पर्दा फिक्र से टकराता है कि किसी लाइलाज रजाई ने ये खबर चमन में उड़ाई है, कोई पत्ता जब ना हो शाख पे तो समझ लो फसलें गुलाई है। यानी जब पतझड़ होती है, खिज़ां का मौसम होता है, तो खिज़ां का मौसम दरअसल बाहर आने की एक उम्मीद होती है कि इसके बाद बाहर आने वाली है। तो अगर आज अंधेरा है तो ये बजा के आज अंधेर है, ज़रा रुख बदलने की देर है। हमें अपने आप को थोड़ा सा चेंज करके इनोवेशन को और क्रिएटिव लर्निंग को प्रमोट करना होगा। नंबर 2 इज़ कि अब तमाम तर स्टेक होल्डर्स के एक टेबल पे बैठने का वक्त है। अब वो वक्त है कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ को सोचना पड़ेगा कि वो किस तरह अपने स्ट्रेटेजिक प्लान का हिस्सा ऑनलाइन एजुकेशन को बना सकते हैं, किस तरह वो अपने सिस्टम का एक बुनियादी जुज़ ऑनलाइन एजुकेशन को बना सकते हैं। बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ ऑलरेडी हाइब्रिड मोड ऑफ एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, जहाँ पे उनके डिग्रीज़ का, उनके सेमेस्टर्स का एक बुनियादी जुज़ ये होता है कि उसमें कुछ पोर्शन ऑनलाइन टीचिंग का शामिल किया जाता है, कुछ कोर्सेज उसमें ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन के शामिल किए जाते हैं और उसकी वेटेज भी उसी तरह से रखी जाती है और इवेल्युएशन क्राइटेरिया भी सेट किया जाता है। इसी तरह से हमारे लिए, क्योंकि हम इसको फोर्स ही नहीं कर रहे थे, एकदम से आके वक्त पड़ा है, लेकिन दिस इज़ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इसमें परेशान होने की बात नहीं है, बल्कि उम्मीद का एक पहलू है। नंबर 2 पॉइंट ये है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म पे आने की ज़रूरत है। स्टेक होल्डर से क्या मुराद है? जो पॉलिसी मेकर्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, इसी तरह से जो सरकार के बहुत सारे और इदारे हैं, बहुत सारे पब्लिशर्स हैं, ऑथर्स हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज़ हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, सोल्यूशन प्रोवाइडर्स हैं, जिनको एक प्लेटफॉर्म पे जमा होने की ज़रूरत है और ख़ास स्ट्रेटेजिक प्लान को मुरतब करने की ज़रूरत है अपने फ्यूचर के लिए। नंबर 3 पॉइंट ये है कि जहाँ बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी को हम इन्वॉल्व कर रहे हैं अपने इस एजुकेशनल सिस्टम के अंदर, तो वहाँ एक क्लियर डिवाइड भी क्रिएट हो सकती है कि डेवलप्ड कंट्रीज़, जैसे मैंने आपको बताया कि अमेरिका और चाइना जैसे कंट्रीज़ जहाँ टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे हैं, वो 5G टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बहुत वेल इक्विप्ड हैं, तो फिर ये भी देखना पड़ेगा कि अगर आज हम लोगों ने इसकी नीड को रियलाइज़ नहीं किया और हम बहुत पीछे रह गए, तो एक ऐसा वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा जिसे पुर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो फ्यूचर ऑफ लर्निंग को लेकर ये 3 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 इनोवेशन, नंबर 2 एक कंसोर्शियम, एक MOU डेवलप करना तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान, और फिर वो जो एक डिवाइड खुदा न खास्ता क्रिएट हो सकती है, एक वैक्यूम क्रिएट हो सकता है, उसको फोर्सी करते हुए कम से कम करना, उसको डिमिनिश करना। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन दरअसल है क्या? हमारा कन्वेंशनल मोड ऑफ एजुकेशन, जिसमें हम फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं स्टूडेंट्स के साथ, क्लासरूम में जाते हैं, लेक्चर थिएटर में जाते हैं, सेमिनार रूम में जाते हैं, विजुअल एड इस्तेमाल करते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इस्तेमाल करते हैं, बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह वाइट बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे फार्मूलाज को एक्सप्लेन करने के लिए, इक्वेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए, और बहुत सारे साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए वाइट बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। हमने उसी सारे प्रोसेस को थ्रू वेब यानी इलेक्ट्रॉनिकली स्टूडेंट्स तक पहुंचाना है, उनके साथ इंटरैक्ट करना है, उन तमाम हैंडआउट्स को, उन नोट्स को स्टूडेंट्स तक वेब के थ्रू पहुंचाना है। इसी को ऑनलाइन एजुकेशन बोलते हैं। यानी ऑनलाइन एजुकेशन इज बेसिकली electronically driven education that relies on web to interact with students, to communicate with students and to provide them some handouts, some written material, some notes. तो ऑनलाइन एजुकेशन मंत्रा ऐसी कोई ख़ास बला का नाम नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉनिकली ड्रिवन एजुकेशन है जो रिलाई करती है वेब के ऊपर अपने स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट करने के लिए और उनके साथ नोट्स या फिर रिटन मटेरियल शेयर करने के लिए। अब ऑनलाइन एजुकेशन इसके प्री रेक्विजिट्स क्या हैं या इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? तो याद रखिएगा, ऑनलाइन टीचिंग के लिए आपको 3 चीज़ें दरकार होती हैं। नंबर 1 इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 इनपुट एंड नंबर 3 सॉफ्टवेयर्स। इससे पेशतर कि हम इस पर बात करें कि इंटरनेट कैसा होना चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, इनपुट क्या है, या सॉफ्टवेयर्स कौन से होने चाहिए जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें ये जानना ज़रूरी है कि ऑनलाइन एजुकेशन की बुनियादी तौर पर टाइप्स क्या हैं। तो याद रखिएगा, 2 किस्म की ऑनलाइन एजुकेशन है या ऑनलाइन टीचिंग है। नंबर 1 इज सिंक्रोनस एंड नंबर 2 इज एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस क्या है? दिस इज समथिंग लाइक रियल टाइम ऑनलाइन लर्निंग, जिसको हम लाइव कह सकते हैं।
लाइव ऑनलाइन एजुकेशन, लाइव ऑनलाइन टीचिंग, लाइव ऑनलाइन लर्निंग, जिसमें हम लाइव अपने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, व्यूअर्स के साथ, अपनी ऑडियंस के साथ। और एसिंक्रोनस बिल्कुल इसके बरक्स है, जिसमें हम रिकॉर्डेड वर्जन, रिकॉर्डेड फॉर्मेट ऑफ द सेशंस के ऊपर जाते हैं। हम कुछ मटेरियल रिकॉर्ड करते हैं, उसको बेशक आप यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दें। व्हेन इट कम्स टू यूट्यूब, तो बहुत सारे टीचर्स को इनसिक्योरिटी हो जाती है कि हम अपना कंटेंट उस पर अपलोड करेंगे तो शायद वो बहुत सारे लोगों तक पहुंचेगा, ऐसे लोगों तक जिन तक हम पहुंचाना नहीं चाहते, यानी पब्लिक हो जाएगा। तो जब आप यूट्यूब के ऊपर वीडियो अपलोड कर रहे होते हैं, आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। आप उसको पब्लिक रखना चाहते हैं, प्राइवेट करना चाहते हैं, या फिर अनलिस्ट करना चाहते हैं। पब्लिक करेंगे तो लोगों तक पहुंचेगा, प्राइवेट करेंगे तो सिर्फ आप देख सकेंगे। अगर आप अनलिस्ट का ऑप्शन लेते हैं और उस यूट्यूब वीडियो का लिंक थ्रू व्हाट्सएप या वाया ईमेल अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं, तो जिन तक वो लिंक पहुंचेगा सिर्फ वही उसको देख सकेंगे। बारकैफ ये अज़राए गुफ्तगू मैंने ये बात कर दी है दरमियान में, लेकिन बात ये है कि एसिंक्रोनस या सिंक्रोनस मेथड्स को देखते हुए आपको ये देखना है कि जैसे मैंने कंपोनेंट्स की बात की कि इंटरनेट कैसा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप सिंक्रोनस मोड ऑफ एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं तो आपको बड़ी बैंडविड्थ चाहिए, आपको स्टेबल इंटरनेट चाहिए, हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए, क्योंकि कन्वेंशनल मोड ऑफ जो लेक्चर है 40-45 मिनट्स का लेक्चर अगर आप कॉन्टिन्यूसली डिलीवर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली अगर बैंडविड्थ अच्छी होगी, स्टेबल इंटरनेट होगा, तो बगैर किसी हिकअप के, बगैर किसी प्रॉब्लम के, किसी अनप्लेजेंट मोमेंट के आप स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट कर सकेंगे और वो अपनी क्वेरीज आपके सामने रख सकेंगे। अगर आपके पास ये बैंडविड्थ नहीं है, जैसा कि हमने एक सर्वे किया और हमारे सर्वे के मुताबिक तकरीबन 30-35% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन तक इंटरनेट एक्सेस है, जिनके पास इंटरनेट है। यकीनन फाफलंग एरिया से बहुत सारे लोग हैं, इंटीरियर सिंध से हैं, साउदर्न पंजाब से हैं, नॉर्दर्न एरिया से हैं, जिन लोगों के पास एक्सेस नहीं है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपके पास बैंडविड्थ अच्छी नहीं है, स्ट्रॉन्ग इंटरनेट नहीं है, अगर टीचर्स कुछ ऐसे गिला करते हैं तो वो एसिंक्रोनस मोड को भी ले सकते हैं कि आप पहले वीडियो को रिकॉर्ड करें और उस रिकॉर्डेड फॉर्मेट को किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर अपलोड करें, अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं। और उसके बाद जहां तक स्टूडेंट्स की क्वेरीज की बात है तो वो स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं, आपसे थ्रू व्हाट्सएप इंटरैक्ट कर सकते हैं, ईमेल्स के ऊपर बात कर सकते हैं। बाहर दूसरी बात थी, जो दूसरा कॉम्पोनेंट था वो था इनपुट। इनपुट क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आप अपना मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, आप अपना डेस्कटॉप इस्तेमाल करते हैं, आप लैपटॉप यूज़ कर सकते हैं। तो टीचर्स के लिए रिकमेंडेड ये है कि वो लैपटॉप यूज़ करें या डेस्कटॉप कंप्यूटर इस्तेमाल करें। उसका फ़ायदा ये है कि जब आप वीडियो कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारी रिकॉर्डिंग, आपके फ़ोन के अंदर समटाइम्स इतनी स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होती कि फ़ोन में आप उसको स्टोर कर सकें। इसी तरह से आप अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं, कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शेयर करना चाहते हैं, नोट्स शेयर करना चाहते हैं, वो डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर हैं, तो उन फॉर्मेट्स को ईजिली प्लग इन करना और प्ले करना वो ज़्यादा आसान है अपने डेस्कटॉप के अंदर या अपने लैपटॉप के अंदर रादर देन योर मोबाइल फ़ोन। तो टीचर्स को तो मैं रिकमेंड करूँगा कि वो अपना लैपटॉप यूज़ करें। अच्छा, नंबर 3 जो बुनियादी कंपोनेंट है वो है सॉफ्टवेयर। कि आप किस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत से लोग स्काइप इस्तेमाल करते हैं, आजकल जूम बड़ा फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल हो रहा है, इसी तरह से इजी टॉक्स का सॉफ्टवेयर है, MS टीम इस्तेमाल किया जाता है। देयर आर नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर्स, नंबर ऑफ टूल्स जिनके ज़रिए से आप इंटरेक्शन कर सकते हैं। इसके ऊपर हम एक सेपरेट सेशन करेंगे और डिटेल पे बात करेंगे। बारकैफ एक और क्वेरी ये होती है कि वेबिनार में और इंटरैक्टिव इंटरैक्शन में क्या फ़र्क है। तो फिर याद रखिएगा कि एक वेबिनार और इंटरैक्टिव लर्निंग सेशन को मुमताज़ करने वाली चीज़ उसकी नंबर ऑफ ऑडियंस है, क्योंकि वेबिनार की जो नंबर ऑफ ऑडियंस है, देयर आर डजन्स ऑफ पीपल, हंड्रेड्स की तादाद में भी लोग हो सकते हैं, और उसमें जो स्पीकर बात कर रहा होता है उसके लिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि उसने अपने लिसनर्स तक, अपने व्यूवर्स तक, अपनी ऑडियंस तक क्या बात पहुंचानी है, उसका कंटेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से इंटरैक्टिव लर्निंग सेशन के अंदर एक तो ऑडियंस कम होती है, लिमिटेड ऑडियंस होती है, लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, और उसमें स्पीकर के लिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि कौन सी ऐसी बात है जो उसके स्टूडेंट्स, उसके व्यूवर्स, उसके लिसनर्स सुनना चाहते हैं, उनकी क्या क्वेरीज हैं, उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं, और किस तरह से उसने उनको एड्रेस करना है। तो ये बुनियादी फ़र्क है जो अक्सर लोग पूछते हैं। बारकैफ आज की इस सेशन के अंदर हमने ये जानने की कोशिश की है कि फ्यूचर ऑफ लर्निंग क्या है, हम किस तरह से अपने एटीट्यूड को, अपने बिहेवियर को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। फिर ऑनलाइन लर्निंग बुनियादी तौर पे है क्या, ऑनलाइन लर्निंग के प्री रिक्विजिट्स और कंपोनेंट्स क्या हैं, इसकी बुनियादी टाइप्स क्या हैं। अगले सेशन में चल के अगर मैं आज के सेशन के क्रक्स की बात करूं तो इट इज़ ऑल अबाउट
ट्रांसफॉर्मिंग आवर टीचिंग प्रैक्टिसेस, हम अपनी टीचिंग प्रैक्टिसेस को ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हैं, फेस टू फेस इंटरेक्शन को कैसे ऑनलाइन इंटरेक्शन में बदल सकते हैं, इसका क्रक्स ये है। तो अगले सेशन में हम इसी मौजू पर बात करेंगे कि हाउ टीचर्स कैन ट्रांसफॉर्म देयर टीचिंग एक्सपीरियंस, वो किस तरह से अपनी टीचिंग एक्सपीरियंस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं नीड ऑफ द आवर को मद्देनजर रखते हुए। अब वक्त क्या तकाजा कर रहा है, तो असर हाजिर के तकाजे क्या हैं और उससे कैसे टीचर्स हमआहंग हो सकते हैं, इस पर हम अगले सेशन में बात करेंगे। आज के सेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। आप मेरे ईमेल आईडी पर ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है rehan.tariq@kics.edu.pk, rehan.tariq@kics.edu.pk। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0318423319। उम्मीद है कि आज का सेशन आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा, बड़ा कारगर साबित होगा। नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह फिर से हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।